नमस्कार दोस्तों, मेरे इस वीडियो में हम देखेंगे कि खसरे में दर्ज किसी खसरा नंबर के रकबे में क्या त्रुटि है, उसका कंपैरिजन करके नक्शे के रकबे से, और नक्शे के रकबे में क्या त्रुटि है कंपैरिजन करके उसके मौका के रकबे से, यानी एक्चुअल फील्ड में उसका क्या रकबा है। इन तीनों का आपस में कंपैरिजन करके हम नक्शे के अंदर की जो त्रुटि है या खसरे की त्रुटि है या बंदोबस्त के रकबे की त्रुटि है, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं और इसको हम दुरुस्त कर सकते हैं या करेक्ट कर सकते हैं या सुधार कर सकते हैं। देखते हैं, इसके लिए हमें यूज़ करना है फील्ड एरिया कैलकुलेटर। ये मैंने एक मैप इस पर क्रिएट किया हुआ है। जैसा कि हमें पता है कि ओवरलैपिंग का यूज़ करके हम अपनी एक फ़ाइल तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, ओवरलैपिंग करने के बाद ये एक गांव है खोजाखेड़ी के 15/1, 15/2 और 15/3 जो खसरा नंबर है उनकी मैंने ओवरलैप इमेज तैयार करके और इसी एरिया कैलकुलेटर के द्वारा उसका जो एक्चुअल जियोग्राफिकल डेटा है वो क्रिएट करके इसके रकबे को जब मैं मैच करता हूँ तो इस जो अभी नक्शा भी डिपार्टमेंट का डला हुआ है, उस नक्शे का रकबा मुझे 15/1 का 99 आरे प्राप्त होता है या 1 हेक्टेयर लगभग प्राप्त होता है, जबकि 15/3 का 65 आरे प्राप्त होता है या 64 आरे प्राप्त होता है, और जबकि 15/2 का 33-34 आरे प्राप्त होता है, जो कि इसके फीड किए हुए रकबे से टोटल डिफरेंट है। देखते हैं इसको डिपार्टमेंट द्वारा कितना फीड किया गया है या जो अभी वेबसाइट पे जो मैप डला हुआ है उसका रकबा कितना है। तो ये देखिए, 15/3 का रकबा जो डाला गया है वो डाला गया है 49 आरे, जबकि अगर इसका एक्चुअल में इसका नाप किया जाए फील्ड पर तो वो 49 आरे नहीं आता है, वो आता है 64 आरे, जो कि अभी अभी हमने देखा है उसकी पहले वाली पिक्चर में। और ये 37 आरे डला है बटे 2 और बटा 1 ये डला हुआ है 1 हेक्टेयर 12 आरे, जो कि अभी आ रहा था 1 हेक्टेयर मात्र। ठीक है, तो ये मैप क्रिएट करके हम इसके एक्चुअल फील्ड पे जो एरिया है, इसका क्षेत्रफल है, उसको हम ज्ञात कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि अब अगर हमें ये रकबा जो खसरे पे डला हुआ है, ये रकबा अगर हमें इसमें एक्चुअल फील्ड पे हम देना चाहते हैं, जो कि जियोग्राफिकल सिस्टम का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो मौके पर है वही रिकॉर्ड पर हो। अगर जितनी ज़मीन मौके पर है उससे ज़्यादा या कम का रिकॉर्ड क्रिएट ना किया जाए, इसी को बोलते हैं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो देखते हैं, जैसे कि खसरे में ये जो रकबा दिया हुआ है, ये इस रकबे के मैंने ये मैप क्रिएट बटांग के कायम किए हुए हैं। यहाँ पर 1 हेक्टेयर 12 आरे और ये है आपका 37 आरे और ये 49 आरे। अब इस इमेज को मैं ओवरलैप करता हूँ तो निश्चित तौर पर जो डिपार्टमेंट का मैप है और जो ये जियोग्राफिकल मैप है, इसमें कुछ अंतर समझ में आएगा, और यही अंतर जो है वो इस खसरे और नक्शे के बीच की त्रुटियों को शो करेगा, बताएगा कि क्या त्रुटि इसमें नक्शे में है। तो ओवरलैप करते ही हमें ये पता चल जाएगा। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीआईएस सिस्टम जब से ये जो लागू हुआ है, इसमें ये बताया गया है कि अगर आपका नक्शा जो खसरे का जो रकबा है वही उतने ही रकबे का बटांकन आप खसरे पे कर सकते हो, और इससे कोई भी डिफरेंट अगर रकबा आप बटांक करते हो तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसलिए नक्शे की त्रुटि को ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर नक्शे में जो रकबे की त्रुटि है वो हम ख़त्म नहीं कर पाते हैं तो कोई भी बटांक कायम करने में बहुत ही समस्या हो सकती है। ये देखिए, जब इसका जियोग्राफिकल सिस्टम मैप के ऊपर हम डिपार्टमेंट के मैप को ओवरलैप करते हैं तो कुछ इस तरीके से ये इमेज तैयार होती है। अब देखिए, ब्लू लाइंस और ब्लैक लाइंस में कितना अंतर आ रहा है। ये ब्लू और ब्लैक लाइंस ही हमें ये बता रही हैं कि ये नक्शा की जो ये वाली भी सेंटर की 2 लाइन हैं, ये गलत डली हुई हैं। ये यहाँ पर डली होनी थी इस ब्लू लाइन की जगह पर, और ये सेकंड वाली ब्लैक लाइन ये डली होनी थी
यहाँ पर, तभी ये नक्शा जो है वो एक्चुअल जो खसरे में उसका रकबा भरा हुआ है उसके बराबर होते हैं, अदरवाइज़ ये गलत है। और अगर आपसे अभी बोला जाए कि आप बटांग कीजिए 15/1 के, जिसका रकबा इसमें अभी 1 हेक्टेयर है जबकि खसरे पे कितना है 1/12, तो आप इसका सही बटांकन कायम नहीं कर सकते। जबकि यहाँ पर ये 49 आरे होना चाहिए था खसरे के हिसाब से, लेकिन नक्शे में इसका अभी 68 आरे क्षेत्रफल है, जो कि ज़्यादा है। अगर कोई 3 बटांग भी इसमें कायम करना चाहे तो मूल रकबे से ज़्यादा इसका बटांग कायम कर सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा जो है त्रुटि है, इसको हम अपने इस एप्लीकेशन के द्वारा इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और सही जो बटांक होना चाहिए वो हम प्रस्तावित नक्शे का सुधार हम प्रस्तावित कर सकते हैं। और इस फाइल को जो हमने अभी एरिया कैलकुलेटर पर क्रिएट की है, इसका KML फाइल भी हम बनाकर किसी को ईमेल बटांकन भी अगर हमें कायम करना है तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं। बटांकन कायम करके हम किसी को ईमेल इसका कर सकते हैं। इसको देख लेते हैं कैसे बनाई जाती है। इसमें कोई भी मैप, ये पूरे गांव का मैप भी आप आसानी से इसमें क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, एक कहीं भी प्रेस करके आप ये पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। और ओवरलैप आपने अगर इमेज तैयार कर ली है तो आप उसी के हिसाब से मैप को भी बना सकते हैं इस तरीके से। एक तरीका और है इसमें कि आप इसका स्केल ऑन कर दें और ये जो क्रॉस का निशान मिल रहा है यहाँ पर आप पॉइंट रखते जाएं जहाँ जहाँ आपको चाहिए। मान लेते हैं कि ये जो एक बड़ा सा खेत बना हुआ है, आप चाहते हैं कि इसका मुझे मैप बनाना है, तो आप इस तरीके से इसका मैप क्रिएट कर सकते हैं। ये एक्चुअल डेटा क्रिएट करता है जो कि मौके पर है। इसको ही जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम या GIS कहा जाता है। ये देखिए, इस तरीके से आप कोई भी मैप बना सकते हैं और इसका एरिया आपका ये कैलकुलेट करके दे देता है। ओके दोस्तों, अभी जैसे मैं इसका चाहता हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी मुझे KML फाइल बनानी है तो KML फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, अननेम्ड प्रोजेक्ट के नाम से ये सेंड हो गई है। आप फाइल मैनेजर में जाकर एरिया कैलकुलेटर का जो आपका फोल्डर है उसको खोल के ये देखिए, इसको आप GPX व्यूअर पे खोलेंगे तो बाउंड्री के साथ आपको दिखेगा। लेकिन इसी फाइल को आप मैप मार्कर में खोल के और एडिशनल जानकारी इसमें फीड कर सकते हैं, जो आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपकी फाइल क्रिएट हो गई है। ओके दोस्तों, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब it, and for more information you can also contact me on WhatsApp. Thank you so much.